मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कि दिव्य दृष्टि में और ध्यान दृष्टि में क्या अंतर होता है। एक साधक को जानने के लिए जरूरी है ये कि वो ध्यान दृष्टि तक ही अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा करना चाहता है कि दिव्य दृष्टि तक। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है कि थर्ड आई, तीसरा नेत्र खुलने तक। उस माध्यम से तीसरा नेत्र से जो देखा जाता है उसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, या शिव दृष्टि कहा जाता है, या गुरु दृष्टि कहा जाता है। और ध्यान दृष्टि के में जो दिखाई पड़े ध्यान करने पर या जप ध्यान में जो दिखाई पड़ता है वो ध्यान दृष्टि है, और ये इसका मायने है। तो ये जानना जरूरी है कि दिव्य दृष्टि में और ध्यान दृष्टि में क्या अंतर होता है। तो अंतर यह होता है कि दिव्य दृष्टि में बगैर ध्यान लगाए हुए आप, जब आपका थर्ड आई खुल जाता है तो तीसरी आंख खुल जाती है, उसके बाद आप बैठ करके और आंख बंद करके या आंख खोले हुए भी आप कहीं किसी के संदर्भ में जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो उसको हम लोग दिव्य दृष्टि कहते हैं। और जिसमें गहरा एक सुषुप्ता अवस्था में चले जाएं, और ना वो जागृत अवस्था है और ना वो सुषुप्ता में ये जगह, ना सोया हुआ अवस्था है ना जगा हुआ अवस्था है, उस बीच की अवस्था को हम लोग सुषुप्ता अवस्था या तुरीय अवस्था कहते हैं। तो उस अवस्था में जो दिखाई पड़े उसे ध्यान दृष्टि कहा जाता है। उस दृष्टि में जो जो आपके स्क्रीन मानस पटल पर जो जो चीजें आ जाती हैं, जो भी प्रकृति से संबंधित जो शक्तियां हैं या जो चैतन्य चीजें हैं जो दिखाई पड़ती हैं, उसे हम आपको ध्यान दृष्टि मानते हैं। अध्यात्म में यही चर्चा है। लेकिन ध्यान दृष्टि से हमको दिव्य दृष्टि तक जो पहुंचना होता है वो थोड़ी कठिन यात्रा है, और यूं कहें कि ध्यान दृष्टि तक भी पहुंचना कठिन है, वो सरल और सहज नहीं है। क्योंकि यह जो यात्रा है वो खतरों से खेलने वाला है। आप खतरों से खेल करके ही ध्यान दृष्टि तक या दिव्य दृष्टि तक पहुंचते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि खतरा क्या होता है। तो खतरा इसमें यह होता है कि जैसे ही फर्स्ट सेकंड आप पार कर जाते हैं, माने जप ध्यान में या ध्यान में आप प्रथम स्टेज, सेकंड स्टेज पार कर जाते हैं, थर्ड स्टेज में जाते हैं, आपको आपकी दृष्टि खुल जाती है। आपकी जो आज्ञा चक्र है, आपका जो आज्ञा चक्र है, वहां पर ज्योति, विभिन्न प्रकार की ज्योति आनी शुरू हो जाती है। लाल, पीला, हरा चक्रों से संबंधित हो, जिस तरह से चक्र से बातें झुकती हैं, प्रकृति झुकती है, उस तरह का चीज वहां दिखाई पड़ती है। सातों चक्र से संबंधित होती है, या इसके अलावा प्रकृति के सात्विक या हिंसात्मक जो शक्तियां होती हैं वो भी जातक से संपर्क करती हैं। जैसे मान लीजिए हम टेलीफोन से बात करते हैं और आपको जानकारी हो जाती है, या कहीं घटना घटित होती है, कोई दुर्घटना या घटना, तो चारों तरफ प्रचारित हो जाता है और लोग जान जाते हैं। ठीक इसी तरह से तीसरा नेत्र के प्रोसेस में जाने वाले साधक को, व्यक्ति को जो है, जैसे ही वो उनकी दृष्टि चौड़ी होनी शुरू होती है, खुलनी शुरू होती है, तो इसकी भनक प्रकृति के में रहने वाले तमाम शक्तियों को लग जाती है, उनको जानकारी मिल जाती है। और जानकारी मिलते ही इन शक्तियों में जो अच्छी शक्ति या बुरी शक्ति, दोनों तरह की शक्तियां उस साधक से संपर्क करना शुरू कर देती हैं, उनके सामने आना शुरू कर देती हैं। या मंत्र देवता के जो गण होते हैं इस दृष्टि तक पहुंचने में बाधा डालते हैं, उनके गण भी बाधा डालते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि खुले जल्दी। तो उसमें धैर्य रखना पड़ता है। प्रकृति परीक्षा लेती है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितना बुद्धिमान है, कितना प्रकृति में आपको विश्वास है, परमात्मा के प्रति क्या आस्था है। इन तमाम बातों की परीक्षण प्रकृति करती है, इसलिए अपने गणों को भेजती है और डरवाती है। कई तरह के नकारात्मक शक्तियां आते हैं डराने वाले, वो जानवर से लेकर के
और जीव तक होते हैं। तो उस परिस्थिति में जातक को, साधक को बड़े धैर्यवान बन करके यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ती है। और इसलिए जब भी इस यात्रा में आया जाता है तो साधना के दौरान अपने आसन को बांध लिया जाता है। आसन बांधने का मंत्र मैं पिछले वीडियो में मैं देख चुका हूं, नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचें, उसमें ये आसन बांधने का मंत्र है, आप ले सकते हैं वहां से। तो तब जाकर के यात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। और अब तीसरा मतलब ये ध्यान दृष्टि के तरफ आप थर्ड स्टेज में जैसे ही जाते हैं तो ध्यान में अनेकों रोशनियां आपके आज्ञा चक्र पर आनी शुरू हो जाती हैं। और सामने से एक टॉर्च की भांति लगता है कि एक टॉर्च की रोशनी आ रही है, जो वलयाकार बढ़ती चली जाती है। वो घूमते घूमते बढ़ती चले बड़ी हो जाती है, लेकिन पहले एक छोटे स्वरूप में आती है और वो आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाती है। और भी कई दुधिया रंग की शक्तियां आती हैं और वो लाइट एकदम जैसा लगता है कि कोई आत्मा लाइट बन करके, दीपक बन करके सामने आती है और आपके शरीर में प्रवेश करती है। इन सब कार्यक्रमों में इन सब शक्तियों के आने पर साधक जातक घबरा जाते हैं। और जो व्यक्ति घबरा गया, समझिए कि उसकी साधना अधूरी रह गई, उठ जाएगा। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जा सकता है, वो पागल भी हो सकता है। तो खतरों का, कुल मिला के खतरों का तो खेल है। तो इन खतरों से बचने के लिए व्यक्ति को अपना एक शरीरधारी गुरु जरूर रखना चाहिए और बीच बीच में उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। और ऐसे संकट में अगर आप पड़ते हैं तो वह गुरु आपकी मदद कर सकता है, उन शक्तियों को रोक सकता है। और या आपके शरीर में मान लीजिए नकारात्मक, कभी आप आसन, कभी चक्र आसन आप बांधना भूल गए और आपके किसी चक्र में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई, आ गई, तो ऐसे शक्तियों को बाहर, वैसा जो गुरु होता है वो निकाल करके बाहर करता है। नकारात्मक भाव की जो भी मलिनताएं आती हैं, ऊर्जा आती हैं, उन सारे चीजों को वो गुरु निकाल के बाहर करता है। इसीलिए एक शरीरधारी गुरु जरूर बनाना चाहिए साधक को। और वैसे तो गुरु हम लोग आदि गुरु भगवान शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिसको आप बना सकते हैं गुरु मान। लेकिन बतलाने के लिए, कहने के लिए तो भगवान शिव और अन्य देवी देवता तो आएंगे नहीं। कोई स्वप्न में आपको संकेत दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बचाने के लिए वही गुरु होता है। इसीलिए प्रत्येक साधक को एक न एक शरीरधारी गुरु बनाने चाहिए। अब यहाँ थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं और जो विभिन्न रोशनियां आती हैं, ध्यान लगता है, उसमें जो दिखाई पड़ता है उसको हम लोग ध्यान दृष्टि करते हैं। लेकिन जैसे ही आप चौथे दृष्टि की तरफ अग्रसर होते हैं तो थर्ड आई खुलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो थर्ड आई जब खुलने का प्रोसेस शुरू होता है तो विभिन्न और जो है देवी देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है, सामने दिखाई पड़ते हैं, वो आते हैं देखने के लिए कि कौन है साधक। वो जैसे पहले मैंने कहा कि हल्ला हो जाता है, प्रकृति के सारे जितने रहस्यमय शक्तियां हैं सब जानना शुरू, तो देखने के लिए आते हैं और दर्शन देते हैं। बहुत लोग ऐसा भयावह चेहरा होता है कि साधक देख करके डर भी जाता है, समझ नहीं पाता कि सामने कौन आके खड़ा हो गया। अगर नहीं जानते हैं, नहीं पहचानने, तो कम से कम निवेदन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, सर हिला लीजिए, तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। वो शक्तियां आशीर्वाद दे करके ही जाती हैं, नुकसान नहीं करती हैं। और नकारात्मक शक्तियों की बात जो मैं बता रहा हूं वो इसलिए आती हैं कि वो जानती हैं कि मेरा दुश्मन है। बहुत ऐसी शक्तियां हैं कि वो दुश्मन नहीं मानती हैं, सहयोग के लिए आती हैं कि ये आदमी मेरा सहयोग करे, तो अपना प्रेशर बनाते हैं। वो चाहती हैं कि इस लोक से हम निकल जाएं, हमारा इस भूत प्रेत का जो योनि मिला है इससे हम छुटकारा पा जाएं। तो ऐसी शक्तियां भी आती हैं। कुल मिलाकर के यह जान लीजिए, जब आप फोर्थ दृष्टि में चले जाते हैं तो तमाम आप मंदिर से लेकर के और कई लोग का भ्रमण व्यक्ति आदमी करता है, प्रकृति उसको ले जाती है, वहां भ्रमण कराती है। लेकिन जैसे पांचवा स्टेज में आते हैं, इस क्रम में होता क्या है, जैसे चौथा पांचवा में आप आते हैं तो यहाँ माथे पर चिमटी रंगना शुरू, लगता है कि चिमटी रंग रहा है, कभी लगेगा कि कान में सांप घुस गया, कभी लगता है कि जोर से हवा घुस रहा है बहुत तेजी से, कभी लगता है कि पीठ पर सांप चल रहा है। ऐसी बहुत सारी हरकतें शरीर में होती हैं। कभी कभी लगता है कि एकदम ब्रेन सर फट जाएगा, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है जातक को। तो इस क्रम में चार ये जो परतें हैं, इन चारों परतों का उद्भेदन जब चक्र कर कुंडली माता कर लेती हैं तो वहां उद्भेदन करती हैं
तो वहां समाप्त करने के बाद जो 5वां स्टेज आता है, तो जैसे ही 5वां स्टेज प्रवेश करते हैं तो थर्ड आई खुल जाती है, अर्थात तीसरा अंक। तो वह जब खुलती है तो यहाँ फुदफुदी की तरफ फुदकना शुरू हो जाता है, कभी कभी दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है, कभी लगता है कि कोई जो है कांटा हला रहा है, तो ये सब झेलना पड़ता है यहाँ। और जब खुलती है तो एकदम चंद्रकार का दुधिया रंग का, जैसे चंद्रमा हम लोग देखते हैं भादो और कुआर का दुधिया रंग झेल हल्का नीला लेकर के, तो वैसे ही आकृति, एक छोटी सी आकृति आती है जो धीरे धीरे चंद्रमा का स्वरूप हो जाता है, और एक कालांतर में वो धीरे धीरे जैसे आपके मंत्र ऊर्जा शक्ति बढ़ती है वो चौड़ा हो जाता है। उसी को थर्ड आई कहते हैं हम लोग। तो उस आकृति के खुलने के बाद ज्यों-ज्यों आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी त्यों-त्यों उससे देखने की दृष्टि की आकृति भी बढ़ती चली जाती है और आप साफ देखना शुरू हो जाते हैं। तो यही फिर उसके आपको गुरु का सानिध्य में आशीर्वाद मिलता है और बहुत कुछ आप चीज देखते हैं तो आपको अनुभूति होती है, लगेगा कि हाँ हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यही मैं ये सलाह दूंगा कि कोई अगर साधक या जो जानने के उत्सुक हैं अगर कर रहे हैं, तो उनको जैसे ही ये ध्यान दृष्टि प्राप्त हो तो उनको अपनी मंत्र की ऊर्जा शक्ति बढ़ा देनी चाहिए। अगर 50 माला आप कर रहे हैं तो 70 माला कीजिए, 80 माला कीजिए। और बढ़ा देने से यह होता है कि जो यहाँ मलिनता बैठी हुई रहती है वो जल्दी साफ होना शुरू हो जाती है, घर्षण होना शुरू हो जाता है और आप थर्ड आई तक बहुत सकुशल यात्रा कर लेते हैं। मित्रों, मैं इसी के साथ कहूँगा कि जो व्यक्ति या जो साधक या अन्य कोई उत्सुक हो जिनको ऑरा अपना चेक कराना हो, नकारात्मक शरीर की और कोई मलिनता है चेक कराना चाहते हैं, या अपने घर संबंधित कोई प्रश्न है वास्तु दृष्टिकोण से लेकर के या घर पर काम से किसी तरह की बात है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं, उसका समाधान किया जा सकता है। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे बताए गए तथ्य यथार्थ आपको लगते हैं, सत्य लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हो सके तो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए कि अगला वीडियो आप तक पहुंचे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद और आप सबसे ढेर सारा आशीर्वाद लेते हुए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।